नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। नीड ऑफ जीएसटी, क्या जरूरत था हमको इतना बड़ा अमेंडमेंट करने के लिए, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिफॉर्म करने के लिए क्या जरूरत पड़ी। इसी के बारे में हम समझेंगे कि एक्चुअल में इतना बड़ा प्रोसेस करने की नीड क्या पड़ी, क्या जरूरत पड़ी कि हमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद जीएसटी को लाना पड़ा। क्लियर। जीएसटी एक लंबा प्रोसीजर है। जीएसटी को लाने में लगभग 17-18 साल लगे। तो इन सब चीजों को करने की जरूरत क्या थी जब ऑलरेडी हमारे पास हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और स्मूथली चल रहे थे, लोग उसमें आराम से काम कर रहे थे। तो ऐसी क्या जरूरत थी कि जो हमें जीएसटी को लाना ही था। क्या जीएसटी आने से हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में कोई परिवर्तन हुआ या हमें बेनिफिट हुआ, इसके बारे में हम समझेंगे कि एक्चुअली नीड क्या, नीड ऑफ जीएसटी क्या आवश्यकता है, क्यों पड़ी ऐसी आवश्यकता कि जीएसटी को लाना ही पड़ा। तो उसी के बारे में समझेंगे हम और डिटेल समझेंगे कि भाई जीएसटी नामक ये टैक्स जो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई कि अचानक से हमको जीएसटी लाना पड़ा, हमको अचानक से एक बड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स के सेक्टर में, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने पड़े हमको इस जीएसटी को लाने के लिए। तो चलिए उसी के बारे में हम समझेंगे कि एक्चुअल में जीएसटी क्यों आवश्यक है। एक्चुअल में जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ जीएसटी। इंडिया में जीएसटी की जरूरत क्या है, क्यों, वाई जीएसटी वॉज नीडेड इन इंडिया, क्यों जरूरत पड़ी जीएसटी को इंडिया में लाने की। क्या बिना जीएसटी के हमारा टैक्सेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, हमें टैक्स नहीं दे रहे थे, या हमारी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं चल रही थी। तो उसी के बारे में हम समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे और बहुत आराम से समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि भारत में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने से पहले जो हमारे अंदर इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑपरेट होते थे वह बहुत ही जटिल थे। समझिए नीड ऑफ जीएसटी क्यों जरूरत पड़ी, उसी के बारे में हम समझ रहे हैं। समझिए, लागू होने से पहले कर प्रणाली व्यवस्था थी वो बहुत जटिल थी और अलग अलग प्रकार से कई इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, जिससे व्यापार में, अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही जीएसटी को लाना मैंडेटरी था। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग तरीके से ऑपरेट होते थे, लागू होते थे, जो व्यवसाय को, अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से निगेटिव इफेक्ट देते थे। और इन सभी समस्याओं को, इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें तलाश थी एक ऐसे टैक्स सिस्टम को जो सिंगल विंडो वर्क करे, जो सिंगल विंडो वर्क करे। हमें ऐसे टैक्स सिस्टम की नीड थी, तलाश थी। तो उसी नीड को ढूंढते हुए, उसी तलाश को ढूंढते हुए हमने जीएसटी को अडॉप्ट किया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को हमने अडॉप्ट किया। और जीएसटी को अडॉप्ट करने के पीछे क्या लॉजिक है ये समझते हैं, क्यों जरूरत पड़ी। देखो, जीएसटी के पहले लगभग बहुत सारे ऐसे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उनको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे समझो कितने टैक्स हमारे लगते थे और अलग अलग तरीके से लगते थे, मीन्स के सेंट्रल के अलग लगते थे और स्टेट के अलग लगते थे। ठीक है, तो समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स अलग प्रकार से लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, और ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल टैक्स, ये लगते थे। राज्य सरकार की भी वही चीजें थी, वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स और परचेज टैक्स। क्लियर। इस तरीके से टैक्स लिया जाता था अलग अलग तरीके से, स्टेट गवर्नमेंट का अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और इन सभी का जो सिस्टम था बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव सिस्टम था। तो इस कॉम्प्लिकेटिव सिस्टम्स को बचने के लिए हमें जीएसटी की नीड थी। समझिए, कॉस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स को खत्म करने के लिए भी जीएसटी की जरूरत थी। ध्यान से, कॉस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या था कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल से ले लेते हैं। सपोज कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ध्यान समझिएगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बनाने के लिए आप क्या करोगे, सामान, रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करोगे, तो आप बाहर से रॉ मटेरियल लेके आओगे। तो जैसे ही आपका रॉ मटेरियल बाहर से भारत के सीमा में एंटर करेगा, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। क्लियर।
अब आपका प्रोडक्ट जैसे ही सीमा से बाहर गया फैक्ट्री में बनने के लिए, और जैसे ही आपने बनाने का प्रयास किया तो तुरंत गवर्नमेंट पहुंच जाएगी और बोलेगी भैया आप बना रहे हो तो हमको एक्साइज ड्यूटी दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक्साइज ड्यूटी, मतलब कि उत्पादन शुल्क। ठीक है, उत्पादन शुल्क आपने दे दिया। जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन के निकला, जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन के निकला तो गवर्नमेंट पहुंच गई, भैया क्या चाहिए? सेल टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? सेल टैक्स चाहिए। तो आपने सेल टैक्स दे दिया। क्लियर? उसके बाद जब आपने सेल कर लिया, सारी चीजें निकल गई, तब आपने जो कमाया उस पर गवर्नमेंट ने क्या ले लिया? इनकम टैक्स। ये तो बात की बात है। ठीक है, लेकिन इतने सारे प्रोसीजर, अब बात कर रहे हैं टैक्स ऑन टैक्स, कॉस्ट कटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि कस्टम ड्यूटी 10% लगा तो ये ऐड हो गया, फिर 10% लगा ये ऐड हो गया, फिर 10% लगा तो ये ऐड हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर हमने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा तो 30 रुपए इधर हो गए, तो हर पे ये टैक्स लगेगा। मतलब यहां से 10 जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? 110। अब ये जो 10% है वो 110 रुपए पे लगेगा। ध्यान देना, ये जो 10% है वो 110 पे लगेगा, फिर ये ऐड होगा 120 हो जाएगा, फिर 120 पे 10% लगेगा। इसी को बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, कॉस्केडिंग इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो कॉस्केडिंग इफेक्ट से बचने के लिए भी जीएसटी की जरूरत थी, नीड थी। क्लियर? बात करते हैं कि पूरे देश में एक समान बाजार बनाने के लिए भी जीएसटी की नीड थी। मीन्स कि एक प्रोडक्ट जो यूपी में टैक्स लगता हो, कोई भी प्रोडक्ट का ऐसा प्रोडक्ट हो जो पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में समान तरीके से टैक्स लगाया जाए, इसकी भी नीड थी। क्योंकि पहले क्या होता था कि अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में हर प्रोडक्ट पर टैक्स लगाया जाता था। जैसे अगर आप एक मोबाइल परचेस कर रहे हो यूपी में तो उस पर टैक्स अलग होगा, वही मोबाइल आप मुंबई में परचेस कर रहे हो तो उस पर टैक्स अलग होगा, वही आप चेन्नई में परचेस कर रहे हो तो उस पर टैक्स अलग होगा। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे टैक्स लगाए जाते थे, तो इसको भी खत्म करने के लिए जीएसटी की जरूरत थी। क्लियर? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जो इनडायरेक्ट सिस्टम था वो पूरी तरीके से हमारा ऑफलाइन था, और इस ऑफलाइन सिस्टम में हमें पारदर्शी तरीके से कोई सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पाता था, तो इसलिए इसको भी अलग अलग तरीके से हमें बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी को बचाने के लिए भी हमको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो हमें पूरी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाए, वन विंडो सिस्टम में शो करे, और उससे हम टैक्स इवेजन कम से कम कर पाए। ठीक है, और गवर्नमेंट ने जिस लिए जीएसटी लाया, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट का जीएसटी लाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी लाने का, गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाने का, रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, जब टैक्स बेस बढ़ेगा, मीन्स कि पूरी तरीके से जब हम टैक्स बेस को बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, कंप्लायंस बढ़ेंगे, डिजिटल ट्रैकिंग हो पाएगी, और हम सबसे आसानी से जीएसटी कलेक्ट कर पाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये पूरा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। पहले क्या होता था, जो कलेक्ट करने का सिस्टम था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास था। स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से का भी टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्से का टैक्स कौन कलेक्ट करता था? स्टेट गवर्नमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। पर अभी क्या हो गया? सिस्टम उल्टा हो गया। अभी सारा जो कलेक्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट को। ठीक है, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू सिस्टम इंक्रीज हो गया और रेवेन्यू बढ़ गया। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना ज्यादातर जीएसटी सिस्टम आने से बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल टैक्स लगते थे, उस मल्टीपल टैक्स के कारण हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती थी। मल्टीपल टैक्स लगने से हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती थी? इंक्रीज होती थी, जिससे महंगाई बढ़ती थी, और महंगाई बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती थी। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, जब सिंगल विंडो सिस्टम हो गया तो टैक्स सिंगल हो गया, टैक्स फिक्स हो गया, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से होने लगा। तो ये थी नीड ऑफ जीएसटी, नीड ऑफ जीएसटी।
क्यों जरूरत पड़ी हमको जीएसटी लाने की? तो हमको महंगाई रोकने की जरूरत पड़ी जीएसटी लाने के लिए। हमें एक ऐसे विंडो सिस्टम की जरूरत थी जो सिंगल विंडो सिस्टम हो, ठीक है, मल्टीपल तरीके से टैक्स पे करने का नहीं हो कि हर जगह पे हर अलग अलग टैक्स हम पे कर रहे हैं और टैक्स पे टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो वन सिस्टम हो, वन विंडो सिस्टम हो, मतलब एक ही सिस्टम में हम सारी चीजें कर सके। तो इसलिए हमें जीएसटी की नीड थी, इसलिए जीएसटी जरूरी था और इसीलिए जीएसटी को लाना भी जरूरी था।